Okay. A very good morning to all of you. Today we have a very respectful and very great Dr. Nazir Hussain from Mansoor. So today in today life, digital device have become an inspirational part of our daily life. Whatever for work, education, entertainment, or a communication. However, with the consent exposure to digital screen come to a growing concern. So, shall I start the conversation? Okay. So, please tell us about what is a digital device. देखिए, डिजिटल डिवाइस आज के ज़माने में हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि मोबाइल आजकल हर किसी के हाथ में है, और चाहे वो बच्चे हों या वो वर्किंग पर्सन हो या फीमेल हाउसवाइफ हो, ओल्ड एज हो। बहुत कॉमन चीज़ है और उसका एक्सेसिव मिसयूज़ भी हो रहा है। फ़ोन बेसिकली होता है बात करने के लिए, बट ज़्यादातर उसमें बच्चे या जो भी रील देखने में टाइम पास करते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं, जो जो आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करते हैं, ये सारा स्क्रीन टाइम की उसमें आता है। और स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली, और अगर उसमें प्रॉपर्ली प्रिकॉशन नहीं लिए गए हैं, तो हमें आँखों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। So, according to you, हमें कितना टाइम तक स्क्रीन पे रहना चाहिए एक्टिव? देखिए, स्क्रीन पे आप भले ही जैसे कोई वर्किंग है, आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर पे उसको काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, तो वो दिन भर भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम लिमिट है उसमें। लेकिन एक जो ड्राई आई जो होता है, कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं, लैपटॉप पे जब हम काम करते हैं, तो कंटिन्यूअस हमारा ध्यान होता है, वाइड ओपन आई रहती है, और हम खो जाते हैं, काम में इतने खो जाते हैं कि हम पूरा का पूरा समय जो है जस्ट लाइक दिस स्क्रीन पे वाइड ओपन आई से काम करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी देर अपनी आंखें ओपन रखी हुई है, और वहीं पर एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। ड्राई आई जो बेसिकली है, आपका आई जब एक पर्टिकुलर जैसे 1 मिनट में वो 6 से 8 बार ब्लिंक करना चाहिए। ब्लिंक करने से टीयर फिल्म बनती है, टीयर फिल्म आके उसको कॉर्निया को वेट करती है। अगर आप काम में खो गए हैं और आपकी आई ब्लिंक नहीं कर रही है, तो वो टीयर फिल्म आपकी इवोपोरेट हो गई, और उसके कारण आपको जो है ड्राई आई का प्रॉब्लम शुरू हुआ। शुरुआत में वो हल्का रहता है, लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज किया, तो वो बढ़ते-बढ़ते आगे बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसके लिए हमें यही है कि थोड़ा-सा काम में सावधानी बरतनी होगी, ख़ास तौर पे जैसे स्क्रीन टाइम है, तो हम लोग एक फ़ॉर्मूला बनाया है 20-20। 20 मिनट स्क्रीन पे काम करिए, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, 20 सेकंड के लिए आप कहीं पर भी इधर-उधर देखिए, 20 सेकंड 20 फीट अवे। तो ये एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, टू अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्राई आई। So basically इसके ड्राई आइज के सिम्टम क्या होते हैं डिजिटल डिवाइस के? देखिए, सबसे इसके जो सिम्पटम्स हैं, फटीग है, थकान है, आँखों की स्ट्रेन हो रहा है, तो थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, देन वो बढ़ते-बढ़ते पेन होने लग जाता है, रेड आई हो जाती है। अ, उसके बाद बहुत ज़्यादा हुआ तो रिएक्शनरी वाटरिंग भी होने लग जाती है। एंड अगर तब भी अपन सचेत नहीं हुए, तो हेडेक होने लगता है, वन साइडेड हेडेक होने लग जाएगा, पूरा हेडेक होने लग जाएगा। कुल मिला के स्ट्रेन जो भी है आपका आँखों से रिलेटेड है, सिर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको होती है, और वो आपको पहचानना है कि ये मुझे ड्राई आई की वज़ह से या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वज़ह से हो रही है। So how much screen time per day is considered excessive in term of eye health? नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक्सेसिव ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप प्रॉपर मेजर लेके काम कर रहे हो, आप प्रॉपर ब्रेक ले रहे हो, इंटरवल आपका है प्रॉपर, तो आप कर सकते हैं अपना 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वर्किंग। ऐसा नहीं है कि भई 4 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट यू आपको ये पता होना चाहिए कि हमें
हर थोड़ी देर में, जैसे हम मैंने कहा 2020, तो 2020 एक पंच लाइन बनाई गई है, वो सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे 2020 क्या है। उसका ऐसा नहीं कि 20 मिनट ही उसके लिए एसेंशियल है, मतलब 20 मिनट से 30 मिनट भी हो जाए तो चलेगा, बट वो ब्रेक आपको एक लेना है, आपकी आई को ब्लिंक देना है। जब भी आप अपना ध्यान अपने स्क्रीन से हटा के इधर-उधर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आई ब्लिंक होगी और वो नया एक टेल फिल्म आएगा जो आपको ड्राई आई होने से बचा देगा। ये सही भी है हमारे ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। So, what are the preventive measures should be taken while working on digital screen? मेनली जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कंटिन्यूअस वर्क नहीं करना है, इंटरवल लेना है, अ, अंधेरे में काम नहीं करना चाहिए। जैसे रात को कई लोग बैठ के स्क्रीन चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। आप रूम लाइट में ही उसको प्रॉपर काम करते रहिएगा तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा वही कि आप इंटरवल ब्रेक लेते रहिए, एंड आई थिंक और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका जो भी कंसल्टेशन आपको करना है, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो करिए। What are the effective treatment managed by dry eyes caused by digital screen exposure? देखिए, अगर माइल्ड सिम्पटम्स हैं, आपके शुरुआती सिम्पटम्स है जिसमें कि इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रही है, तो हम स्टार्टिंग में कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स देते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल पर दिन में 3-4 बार या जब आप वर्किंग कर रहे हैं, उस समय हर घंटे 2 घंटे के इंटरवल में आप अपना सेल्फ एक आई ड्रॉप डालिए अपनी आँख में, सो दैट वो जो ड्राइनेस आया है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर ड्राई आई ज़्यादा हो रहा है, सिम्पटम्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए बहुत सारे नए ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर सपोज करो कि आँसू बनने का कैपेसिटी ही कम हो गया किसी पर्सन का, तो कुछ लेक्राइमल प्लग आते हैं, उसको लगा देते हैं हम, जिससे कि क्योंकि देखिए जो भी अपना आँखों में आँसू बनता है, वो अल्टीमेटली ड्रेन होके गले में चला जाता है। यहाँ पर एक फाइन होल होता है, उस होल के थ्रू नेज़ल पैसेज में से होके और वो अंदर चला जाता है। तो नेज़ल प्लग आते हैं जिसको उस होल को ब्लॉक कर देते हैं, उससे वो आई का जो टीयर्स हैं वो वहीं पर सस्टेन करते हैं। इसके अलावा कुछ अभी लेटेस्ट थेरेपी आई है जिसमें हम ये डायग्नोज करते हैं कि टीयर जो प्रोडक्शन का ग्लैंड्स है वो आपका कितना डैमेज हुआ है। टीयर प्रोडक्शन का ग्लैंड्स जिसे हम मेबोमियन ग्लैंड्स भी कहते हैं, अगर वो डिसफंक्शन हो गया है, प्रोलॉन्ग आपका एक्सपोजर है, प्रोलॉन्ग आपका टाइम हो गया, आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया और बहुत ज़्यादा मेबोमियन ग्लैंड में डिस्टर्बेंस हो गया, तो वो उसको डायग्नोज करने के लिए कुछ हमारे पास मशीन्स हैं जिससे हम उसको डायग्नोज करते हैं कि आपका कितना परसेंट लॉस हुआ है ग्लैंड्स का, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके लिए कुछ थेरेपी है जिसमें हॉट कंप्रेशन या कोल्ड कंप्रेशन मशीन के द्वारा दिए जाते हैं, और वो जो है एक पीरियोडिक 2, 3, 4 सिटिंग में हम देते हैं, जिससे उसके टीयर प्रोडक्शन में इजाफा होता है, और जो मेबोमियन ग्लैंड आपका डिस्टर्ब हो गया था, जो डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके फंक्शन को नॉर्मल करने में उससे मदद मिलती है। सर, इसके अलावा और कोई अदर पॉइंट या एडवाइस जो आप देना चाहें? सबसे मेन बात तो यही है कि आजकल बच्चे खास तौर पे और जो भी लोग बुजुर्ग हैं, महिलाएं, फ्री टाइम में एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल या जो करते हैं उनको ना करने दिया जाए। नाइट टाइम में बिल्कुल ही अवॉइड किया जाए कि मोबाइल ना चलाएं। सोने से कम घंटा 1.5 घंटा पहले हमें मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए, ताकि उसकी हमें साइड इफेक्ट ना आने पाए। So thank you so much, Thank Dr. Hussain, जो उन्होंने हमारे को डिजिटल डिवाइस के बारे में इतना अच्छी चीजें बताई, इतना ज्यादा अवेयर करा, लोगों को बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।